नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारी हथेली में कई प्रकार के शुभ एवं अशुभ चिन्ह होते हैं। कुछ शुभ चिन्ह ऐसे होते हैं जो देखने में तो बहुत छोटे होते हैं, परंतु इसके प्रभाव जीवन में बहुत अधिक पड़ता है और ऐसा चिन्ह जातक को देखते ही देखते करोड़पति अरबपति तक बना देता है। हम ऐसे ही शुभ चिन्हों के विषय में बात करेंगे। कोई भी शुभ चिन्ह है तो वो जिस स्थान पर है, जिस पर्वत पर है, उस पर्वत की बनावट, उसकी शुभ स्थिति पर उस चिन्ह के प्रभाव निर्भर करते हैं। कहने का अर्थ है कि स्थान पर्वत महत्वपूर्ण होता है, हथेली की बनावट भी महत्वपूर्ण होती है। हम केवल किसी चिन्ह को देखकर, हमने देखा कि यहाँ एक शुभ चिन्ह बना हुआ है, नक्षत्र का चिन्ह या स्टार का चिन्ह, तो यह शुभ परिणाम ही देगा, ये आवश्यक नहीं है। यदि शुक्र पर्वत शुभ अवस्था में है तो इसके शुभ परिणाम आपको 100% देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ अशुभ प्रभाव देने वाला यह ग्रह है, शुभ अशुभ अवस्था में है शुक्र, तो इसके प्रभाव क्षीण हो जाते हैं या कभी कभी ये निगेटिव प्रभाव भी देता है। तो हम जिस चिन्ह की बात कर रहे हैं वो चिन्ह है स्टार का चिन्ह या नक्षत्र का चिन्ह। उसकी बनावट कुछ ऐसी होती है, ऐसी नहीं, ये तो हो गया गुना का चिन्ह। इसमें कम से कम 5 इस प्रकार से हो, या फिर इसकी बनावट ऐसी भी हो सकती है। आपको ये देखना है कि इसमें जो है एक दूसरे को काटते हुए कम से कम 5 हो, 6 भी हो सकता है, तो हम इसे नक्षत्र का चिन्ह कह सकते हैं। यदि इसमें केवल 4 है तो ये नक्षत्र नहीं है, ये क्रॉस का चिन्ह है। परंतु इसमें 5 है तो इसका अर्थ है कि ये नक्षत्र का चिन्ह है या फिर तारे का चिन्ह। इसे शास्त्र में नक्षत्र या तारा, या हम इसे इंग्लिश में स्टार का चिन्ह कहते हैं। अब ये बनता कहाँ है? मान लिया जाए ऐसा चिन्ह आपके गुरु पर्वत पर ऊपर में इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी होगी। जैसे कि आपकी गुरु पर्वत की स्थिति क्या है, आपकी गुरु की फिंगर की स्थिति क्या है, साथ में ये नक्षत्र का चिन्ह छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, निर्दोष बन रहा है, या फिर ये दोष युक्त है। इन चीज़ों को देखना महत्वपूर्ण होता है। गुरु पर्वत शुभ अवस्था में हो और नक्षत्र का चिन्ह बिल्कुल मध्य में बनता हो, छोटा हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो, तो ये बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। यदि ये आपके हथेली पर है या आपके परिवार में किसी सदस्य की हथेली पर है, तो ऐसे जातक कि मन में जो उच्च इच्छा होती है, सबसे पहली बात है कि ऐसे जातक की इच्छाएं छोटी और ओछी नहीं होती। इनका सोच काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी दूर का होता है, और इनके मन की जो इच्छाएं होती है, महत्वाकांक्षा, जीवन में कुछ करने की इच्छा, वो काफ़ी बड़ी होती है। और ऐसे लोग अपनी इच्छा की पूर्ति अवश्य करते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं सबकी इच्छाएं अनंत होती है। सभी लोग अच्छा सोचते हैं कि हमारे पास धन संपत्ति हो, पद हो, सब कुछ हो, परंतु उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाती है। केवल 1% लोगों को प्राप्ति होती है। लेकिन यदि यह चिन्ह आपके हथेली में है तो आपको आपकी इच्छा, महत्वाकांक्षा की प्राप्ति अवश्य होगी। आपने जो सोचा है बड़ा कार्य, वो आपके साथ अवश्य पूरा होगा। आपकी जो इच्छा है धन संपत्तिवान बनने की, बड़ा बड़ा कार्य करने की, बड़ा पद धारण करने की, किसी भी क्षेत्र में हो, वो आपको अवश्य मिलेगा यदि ये नक्षत्र का चिन्ह है। ऐसे लोग काफ़ी ज्ञानवान भी होते हैं, स्किल्ड पर्सन भी होते हैं, समाज के लोगों को मदद करने वाले, समाज का उत्थान करने वाले अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, आध्यात्मिक विचार के होते हैं, बड़े पद पर कार्य करने वाले लोग होते हैं। परंतु यह चिन्ह यदि आपका बिल्कुल यहाँ पर बनता हो, ये इस प्रकार से, और ये उंगलियों के इस पर्व को टच करता हो, प्रथम पर्व को, तो इसके जो शुभ परिणाम है, ये शुभ परिणाम में काफ़ी कमी आ जाती है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि उनके हथेली में स्टार का चिन्ह है, परंतु वो ये नहीं देखते ये कहाँ बन रहा है। यदि इस प्रकार से बनता है, आपके इस पर्व को टच कर रहा हो, तो इसका अर्थ है कि आपकी इच्छाएं तो अनंत होगी, बहुत बलवती होगी, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी, परंतु पूर्ति में बाधा उत्पन्न होगी,
कभी कभी पूर्तियाँ नहीं भी होगी, या होगी तो बहुत विलंब से होगी, काफ़ी संघर्ष और परेशानी से होगी। यदि यही चिन्ह आपके नीचे पर्व को यहाँ टच करते हुए बनता है तो इच्छाएं जो होगी उसके पूर्ति में आपको काफ़ी विलंब होगा या फिर काफ़ी परिश्रम के बाद होगा। यदि यह चिन्ह शुक्र पर्वत पर बन जाए, अक्सर हमने देखा है ये शुक्र पर्वत शुभ अवस्था में है तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके प्रभाव जो होते हैं आपके भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में बहुत अच्छी मिलेगी, आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होगा। विशेष करके विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करने में इसकी क्षमता होती है। महिलाएं हैं तो पुरुषों को आकर्षित करते रहेगी, पुरुष है तो महिलाओं को ही आकर्षण का केंद्र बना रहेगा और इनके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे होते हैं। परंतु ये अशुभ अवस्था में हो जाए तो ऐसे लोगों को प्रेम संबंध के कारण, विपरीत लिंग के कारण इनका नाम खराब होता है, समाज में पद प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है यदि शुक्र यहाँ अशुभ है या फिर ये स्टार दूषित रूप में बना हुआ हो। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि मंगल क्षेत्र पर इस प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं। मंगल क्षेत्र पर बनता है तो मंगल क्या है? साहस को देता है। मंगल क्या है? लोगों को मजबूती देता है, लोगों की मन की इच्छा को बढ़ाने वाला होता है मंगल। सत्य पर दृढ़ रहने वाला, दृढ़ संकल्प करने वाला व्यक्ति जो बोलेगा वही करेगा, इस प्रकार की स्थिति साथ में ये व्यक्ति को क्रोधी भी बनाता है। ऐसे लोग यदि अच्छे और शुभ अवस्था में आपका स्टार है तो आपको पुलिस में अच्छा पद मिल सकता है, सेना में बड़ा पद मिल सकता है, स्पोर्ट्स में बड़ी स्थिति आपको मिल सकती है। ये चीज़ें दिखाती है। भूमि से रिलेटेड कोई भी कार्य में आपको अच्छा खासा सफलता मिल सकता है। परंतु ये अशुद्ध अवस्था में है तो ये अनावश्यक रूप से व्यक्ति को क्रोध करने वाला बनाएगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला बना देता है। ये अशुभ अवस्था की स्थिति ये उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए ये शनि पर बनता है, ये भाग्य का क्षेत्र है, ये कर्म का क्षेत्र है। ये शुभ अवस्था में हो, ध्यान देना है, शनि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि पर्वत यहाँ शुभ अवस्था में हो तो इसके शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। विशेष करके धन संपत्ति अवश्य मिलेगी, लाभ मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, बड़ा कार्य होगा, बड़ा व्यवसाय होगा, सब कुछ मिलेगा। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी। भाग्यवान गुणवान साथ में ऐसे जातक प्रसिद्ध भी होते हैं किसी न किसी क्षेत्र में। परंतु यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण होना, दोषपूर्ण होना, शनि पर्वत का खराब होना, ये सारी चीज़ें प्राप्त भी होती है लोगों को, परंतु क्षणिक रूप से। अर्थात यहाँ धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आता तो है परंतु वो अस्थिर नहीं होता। अर्थात आपको मिलेगा सब कुछ परंतु वो सभी सुख क्षणिक हो सकते हैं, अर्थात वो जा सकते हैं यदि ये अशुभ अवस्था में है। तो ये चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि शनि की अवस्था शुभ है, शनि की फिंगर शुभ अवस्था में हो। शुभ कहने का अर्थ होता है कि फिंगर की बनावट अच्छी हो। शुभ कहने का अर्थ होता है कि शनि पर्वत कमज़ोर या दबाव अवस्था में ना हो, शनि पर्वत पर अत्यधिक गड्ढा ना हो, दबाव ना हो, इसे कोई अन्य रेखा आके डिस्टर्ब ना करती हो, काटती ना हो, तो शुभ स्थिति में और निर्दोष होता है। यह चिन्ह सूर्य पे बने अति महत्वपूर्ण है। सूर्य पर बनने वाला स्टार जातक को स्टार की तरह चमकाता है। आपकी प्रतिभा को, आपके कर्म को, आपके अंदर जो क्षमता है वो समाज में चारों तरफ फैलेगी और आपकी प्रतिभा, आपका मान सम्मान चारों तरफ एक स्टार की भांति चमकने वाला है यदि यहाँ पर स्टार शुभ अवस्था में बनता है। ऐसे लोगों की बड़े पद धारण करते हैं, व्यवसाय करेंगे तो बड़े स्तर पर अच्छे कलाकार हो सकते हैं, जो भी होंगे जहाँ भी वर्क करेंगे काफ़ी नाम और यश मान सम्मान इन्हें प्राप्त होगा। ये अत्यधिक शुभ माना जाता है। बुध पर्वत पर यदि ये आपके बुध पर बने, व्यापारिक गुण, व्यापारिक गतिविधि को बढ़ा देगा। ऐसे लोग मल्टीटास्किंग व्यक्ति होते हैं, कई तरह के कार्यों के जानकार, वैज्ञानिक गतिविधि साथ में अच्छे वक्ता होते हैं, व्यापारिक सफलता को दिखलाता है, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बात करने की क्षमता, लोगों से डील करने की क्षमता, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है। दोष युक्त स्टार हो, बुध कमज़ोर अवस्था में हो तो यह जातक को धूर्त बना देता है, ठग बना देता है, निम्न कार्य करने वाला बना देता है, गलत प्रवृत्ति को जन्म दे देता है।
तो कोई भी चिन्ह आपके हथेली में है तो उसके ऑलवेज शुभ परिणाम होंगे, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। उसकी बनावट महत्वपूर्ण हो जाती है। कोई भी चिन्ह यदि स्वतंत्र रूप में बनता हो तो उसका सबसे अधिक आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ में आपको ग्रहों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। केवल हम चिन्ह को देखकर ये तय नहीं कर पाते कि इसके 100% आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, नई चीज़ों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।